अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी हम चैप्टर नंबर 4 पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किए थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। सी क्वेश्चन नंबर 6 में दो सब क्वेश्चन है। फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं हम। सी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कंडीशन इज इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो इक्वेशन दी हुई है क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, सो कोई भी लाइन अगर पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, दिस मीन्स व्हाट, दैट डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। या फिर उसको इक्वेशन फॉर्मेट में भी अगर लिखेंगे सो वो कंडीशन हमें याद रखना है यहाँ पर। ओके, सो इसका सोल्यूशन किस तरह से निकालेंगे? हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ आवर जनरल इक्वेशन दैट इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हम क्या करें? इसको कंपेयर करें। देखो कंपैरिजन में हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी? x² दैट इज़ 3, 2h इज इक्वल टू 10 है ना, तो h कितना मिल जाएगा? 5। फिर b, तो b क्या हो गया यहाँ पर? b इज इक्वल टू 3। फिर क्या लेना है हमें? 2g कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर x की टर्म नहीं दी हुई है क्वेश्चन में। ओके, डायरेक्टली क्या दिया हुआ है? 3x² प्लस 10x प्लस 3y² प्लस 16y प्लस k इज इक्वल टू 0। x की टर्म यहाँ पर नहीं दी हुई, तो मीन्स व्हाट ईयर 2g की वैल्यू हमें मिलेगी 0, दैट इज़ g इज इक्वल टू हो जाएगा 0। क्योंकि x का टर्म नहीं है तो x का टर्म को क्या लेंगे? हम 0 लेंगे ना। 2f, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 16 है, तो 2f कितना मिला? 16, तो f कितना मिल गया? 8। एंड द लास्ट वन इज अवर कांस्टेंट c इज इक्वल टू k। ओके, नाउ गिवन इक्वेशन represent a pair of straight line। ओके, ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करके देयरफॉर जो कंडीशन है हमारी दैट इज ABC प्लस 2 टाइम्स FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², इसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। ओके, या तो इस फॉर्मेट में लिखो या तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 3, b इज 3, देखो यहाँ पर b इज 3, c की वैल्यू क्या मिली है? k प्लस 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f इज 8, नाउ g इज 0, h कितना मिला है? 5 माइनस, पहले सारी वैल्यूज पुट अप कर देते। a कितना मिला है? 3, f कितना है? f इज 8 होल स्क्वायर माइनस व्हाट इज अवर b, b इज 3, g की वैल्यू अगेन 0 है तो 3 इंटू 0 कर देंगे माइनस c की वैल्यू क्या है यहाँ पर? देखो c k है, h कितना है? 5 है, तो ये हो जाएगा 5² इज इक्वल टू 0 लिखेंगे यहाँ पर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा? 3 3 सा 9 के, ये टर्म तो हमारी पूरी 0 हो जा रही है ना, सो प्लस 0 लिख लेते हैं यहाँ पर माइनस 3 इंटू ये 8² कितना होता है? 64 माइनस ये टर्म भी 0 माइनस 5² कितना होगा? 25 विथ के इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या हो जाएगा? ये देखो 9 के माइनस 25 के प्लस 9 के माइनस 25, तो कितना होगा? माइनस 16 के। ओके, 3 इंटू 64 कितना होता है? 192 होता है इज इक्वल टू 0। ये के को वहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 16 के होगा विच इज़ इक्वल टू 192, या तो इसको यहीं पर रख दो, 192 को शिफ्ट करो, सो के कितना मिलेगा? माइनस 192 अपॉन 16, और जब इसे डिवाइड करेंगे हम तो आंसर मिलता है हमें माइनस 12। बहुत इसी तरीके से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ओके, चलो इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन सेकेंड, सब क्वेश्चन सेकेंड में भी क्या दिया हुआ है यहाँ पर? दैट इज kxy प्लस 10x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेम फॉर्मेट में करना है हमें, कंपेयरिंग विथ।
अब हमें इसको किससे कंपेयर करना है, जनरल इक्वेशन से, दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर की देखो टर्म नहीं है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर नहीं दे रहा है, मतलब ए कितना हो जाएगा 0, है ना। अब एक्स वाई की टर्म है, यस है, तो 2h कितना मिलेगा k, दैट इज़ h कितना मिल गया हमें k/2। वाई स्क्वायर की टर्म है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो p कितना हो गया 0। x है यहाँ पर, दैट इज़ 2g कितना हो गया 10, देयरफॉर g कितना मिल गया हमें 10/2, दैट इज़ 5। ओके, नेक्स्ट क्या आएंगे हम y की टर्म पे, सो 2f इज इक्वल टू y की टर्म कितनी है 6, सो f कितना मिल गया 6/2, दैट इज़ 3, है ना। लास्ट वन c, कॉन्स्टेंट नंबर, दैट इज c इज इक्वल टू 4। अब हमें वही लिखना है, सिंस दिस लाइन रिप्रेजेंट अ पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर कंडीशन क्या आती है हमारी, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A इज़ 0, B कितना है, B भी 0 है, C कितना है, C 4 है। पहले पूरी वैल्यूज़ को पुट अप कर देंगे, 2, F कितना है हमारे पास में, F 3 है, H कितना है k/2 है, और G बाकी रह गया, G कितना है 5 है, ओके, माइनस A अगेन 0 है, F कितना दे रहा है 3 स्क्वायर, माइनस B कितना दिया हुआ है, BG स्क्वायर चाहिए ना, तो व्हाट इज़ अवर B इज़ 0, G इज़ 5 स्क्वायर, माइनस C कितना है 4 है, और H कितना है k/2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म 0 मिल गई, सेकेंड टर्म देखो 2 कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा यहाँ पर 3k मिलेगा, प्लस में ये 2 कैंसिल होगा, सो 3k इंटू 5, 3k इंटू 5 कितना हो जाएगा 15k मिलेगा, ओके। ये टर्म 0, ये टर्म भी 0, माइनस k/2 द होल स्क्वायर है, तो ये 4 स्क्वायर है, तो 4 कैंसिल होगा, मतलब कितना मिलेगा ओनली k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो टर्म क्या बचा हमारे पास में 15k माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0, टेकिंग k कॉमन, so 15 minus 1, if I take k common, so 15 minus k is equal to 0, this means what, k is equal to 0 or 15 minus k is equal to 0, therefore k is equal to 0 or k is equal to 15, okay। now अगर हम k की वैल्यू 0 लेते हैं, if we take k is equal to 0, then the given equation becomes, क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, देखो, if k is equal to 0, then the given equation becomes, यहाँ पर पुट अप करते हैं, ये 0 हो जाएगा टर्म, तो क्या हो जाएगा ये 10x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज़ नॉट रिप्रेजेंट अ पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो h स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ नहीं मिलेगा, h की वैल्यू नहीं मिलेगी हमें यहाँ पर, क्योंकि एक्स वाई की टर्म ही नहीं है, तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर, और a की वैल्यू कितनी मिलेगी अगर हम इससे कंपेयर भी करें, तो a भी नहीं है, तो a भी हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 मिल जाता है हमारा, है ना। सो दिस डज नॉट, और ऑल्सो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी 0 नहीं मिलेगी हमें, सो चेक कर लेना ये कि इफ़ k इज इक्वल टू 0, देन दिस इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा हमें 15 लेना पड़ेगा, चलो। अब इसमें एक थर्ड सब क्वेश्चन है, वो थर्ड सब क्वेश्चन क्या करोगे आप अपने से सॉल्व करोगे। नाउ आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। So the question is find P and Q if the equation px square minus 8xy plus 3y square plus 14x plus 2y plus q is equal to 0 represent a pair of perpendicular lines। okay, ये क्या दिया हुआ है, pair of perpendicular lines है, तो जो दिया हुआ है उसको ही स्टार्ट करते उसी लेकर के, the given equations represent a pair of lines perpendicular to each other,
represents a pair of line perpendicular to, ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। जो लाइन दी हुई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो जब इस तरह से है तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है इसका परपेंडिकुलर लाइंस का। जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो, सो वी हैव दिस फॉर्मूला दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, जब कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो हमें ये फॉर्मूला अवेलेबल है वहाँ पर, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। नाउ सी व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर, p, है ना। नाउ व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दैट इज़ 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है तो एक्स स्क्वायर ये है, उसका कोफिशिएंट p, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो p प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो एक वैल्यू तो मिल गई हमें यहाँ पर, p इज इक्वल टू -3। अब क्या करना है, हमें q की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले ये p इक्वल टू -3 को इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं। सो ये हमें क्या मिलेगा, -3x स्क्वायर -8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस q इक्वल टू ज़ीरो। ये पुटअप कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, जनरल इक्वेशन से। सो कंपेयरिंग विथ our general equation, that is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू ज़ीरो। ओके, इससे कंपेयर करेंगे तो हमें देखो a कितना मिलेगा, a मिलेगा -3, 2h मिलेगा -8, मतलब h कितना मिलेगा -4, b कितना मिल रहा है 3, 2g कितना मिल रहा है 14, तो g कितना हो जाएगा 7, 2f इज इक्वल टू 2, तो f कितना मिलेगा 1 एंड q मिलेगा हमें c। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ d। सो d क्या था हमारा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी हमारी a h g h b f, उसके बाद में आता है g f c। ओके, नाउ व्हाट इज़ a इज़ -3, h is -4, g is 7, again h is -4, b is 3, f is 1, g is 7, f is 1 and what is our c, that is q। अब ये डिटर्मिनेंट को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो -3 वैसा ही ये रो और कॉलम जाएगा तो क्या हो जाएगा 3q -1। ओके, देन माइनस है तो यहाँ पर +4 हो जाएगा, सो -4q -7, एंड देन लास्ट वन इज +7, तो ये हो जाएगा -4 -7 3 सा 21। ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, सो ये हो जाएगा -9q +3 -16q -28, और ये हो जाएगा -25 इंटू 7, दैट इज़ -175। सो ये क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, देखो q की वैल्यू को एक साथ में ले लेते हैं। सो -9q -16q -25q होगा, और -28 -175 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा -200 होता है। यहाँ से क्या करेंगे हम, -25q कॉमन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा -25 कॉमन निकालते हैं, सो ये हो जाएगा q + 8। ओके, अब ये जो लाइन थी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, ये पैर ऑफ लाइन तो है ही ये। जब ये पैर ऑफ लाइन है तो d की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। दिस मीन्स व्हाट, -25 इंटू q + 8 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज़ q + 8 कितना होगा, 0 होगा, 25 आ जाएगा। सो q क्या मिलेगा हमें, -8 मिल जाएगा। सो हमें क्या मिला, p की वैल्यू क्या मिल गई थी, -3 मिली थी, और q की वैल्यू मिल गई यहाँ से -8। ओके, सो इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दे रहा है, जो लाइन दी हुई है दैट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। ओके, सो पैरेलल लाइन के लिए हमारे पास में क्या कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन ये
ये परपेंडिकुलर लाइन के लिए। पैरेलल के लिए कंडीशन है हमारे पास में एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता है। ओके, सो पैरेलल के लिए ये कंडीशन एक यूज़ करो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। उसके बाद में यही फॉर्मूला आएगा। तो जो ये स्टार्ट का ये सपोज ये पार्ट 1 है हमारा, तो पार्ट 1 में क्या करेंगे आप, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी कंडीशन यूज़ करो क्योंकि लाइन पैरेलल दी हुई है। सो हमें वहाँ से मिल जाएगी पी की वैल्यू। फिर पी की वैल्यू को इक्वेशन में पुटअप करना, कंपेयर विद जनरल सोल्यूशन, क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। सो दैट विल बी अवर क्वेश्चन नंबर 8। चलो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। This is our question number 9. What is the question number 9 is here? Equation of pairs of opposite sides of parallelograms are x square minus 7x plus 6 equal to 0 and y square minus 14y plus 40 is equal to 0. Find the joint equation of its diagonal. देखो इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे मैंने क्या किया है, इसे ड्रॉ किया है। पहले ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो दिस ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में देखो क्या दे रहा है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो पेयर्स ऑफ लाइन है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की इक्वेशन दी हुई है। मतलब ए डी एंड बी सी, अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, ए डी और बी सी होगा, और यहाँ से ए बी और सी डी या डी सी हो जाएगा। ए बी एंड बी सी, ए डी एंड डी सी। तो ए डी एंड बी सी ये एक पेयर हो जाएगा, अपोजिट ये एक साइड्स हो जाएगा। इसका इक्वेशन क्या है, सपोज इसकी इक्वेशन ये है, दोनों की कंबाइन इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड अपोजिट साइड्स क्या है हमारे पास में, ए बी और डी सी है। तो ये दोनों की ए बी एंड डी सी, इन दोनों की इक्वेशन क्या दे रही है यहाँ पर, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर। हमें फाइंड आउट करना है डायगोनल की जॉइंट इक्वेशन। तो डायगोनल देखो क्या हो जाएंगे इसके, ये बी डी इसका डायगोनल है और ए सी भी क्या होगा डायगोनल। तो हमें ए डी एंड बी सी की क्या निकालना है, सॉरी बी डी एंड ए सी, डायगोनल क्या है हमारे पास, बी डी एंड ए सी, इसकी हमें निकालना है जॉइंट इक्वेशन निकालना है। आया क्वेश्चन समझ में। सो ए डी बी सी कंबाइन होकर के एक इक्वेशन दे रहा है, ए बी डी सी कंबाइन होकर के एक इक्वेशन दे रहा है। अब डायगोनल ए सी और बी डी को कंबाइन करके हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, कंबाइन इक्वेशन। सो किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, सो हमें ये डायग्राम बनाना यहाँ पर पहले इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाओगे आप, उसके बाद में ये डायग्राम जो भी बनाए हो उसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे। सी क्या लिखोगे अब यहाँ पर हम, लेट ए बी सी डी बी द पैरेललोग्राम, ओके, सच दैट, किस तरह का पैरेललोग्राम है ये, द कंबाइन इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन दे रही है, द कंबाइन इक्वेशन ऑफ ए बी एंड सी डी, ये साइड अब इस तरह से ले रहे ए बी एंड सी डी, इसकी कंबाइन इक्वेशन क्या है, द कंबाइन इक्वेशन ऑफ ए बी एंड सी डी इज फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, ओके। एंड सेकेंड लेते हैं हम, द कंबाइन इक्वेशन ऑफ, सेकेंड क्या है हमारा, ए डी एंड बी सी ई, सेकेंड इक्वेशन क्या दे रही है, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिए। अब हमें क्या करना है, ये कंबाइन इक्वेशन दी हुई, तो सबसे पहले हमें इन दोनों की सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा, ओके। देयरफॉर अब किसकी सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 की सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सो सेपरेट इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इस क्या, ये देखो इसके डायरेक्ट फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं, है ना। सो डायरेक्ट फैक्टर्स हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर 6 चाहिए और मिडल कितना है, -7 है, तो 6 1 ज़ा 6, दैट इज़ x माइनस 6, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सेपरेट इक्वेशन क्या मिलेगी, x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। अब क्या निकालेंगे हम, द सेपरेट इक्वेशन ऑफ
सेकेंड दैट इज़ वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। क्या चाहिए अभी हमें यहाँ पर 40 चाहिए और 14 चाहिए, तो क्या होगा ये 10 4 ज़ा 40 एंड 10 प्लस 4 क्या होता है 14। तो इसकी सेपरेट इक्वेशन क्या मिलेगी, y माइनस 10 y माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज़ y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, दोनों की क्या मिल गई, हमें सेपरेट इक्वेशन मिल गई। अभी सेपरेट इक्वेशन से हमें देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, कोऑर्डिनेट्स भी मिल जा रहे हैं। किस तरह से कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर देखो x की वैल्यू 6 मिल गई है एंड x की वैल्यू कितनी मिली है 1, y इज़ 10 y इज़ 4, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, इसके पॉइंट्स हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब x की वैल्यू क्या क्या है, यहाँ देखो x की रेंज का है 1 से लेकर के 6, तो x एक्सिस का है हमारा, ये x एक्सिस है ना। तो ये x एक्सिस कहाँ से कहाँ तक गया है हमारा, 1 से लेकर के 6। तो ये जो पॉइंट है ये कितना है हमारा, x इक्वल टू 1, ये पॉइंट जो है वो कितना है हमारा, x इक्वल टू 6। अब ये हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस कहाँ से कहाँ तक गया है, 4 से लेकर के 10 तक गया है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी है y इज इक्वल टू 4, ये है हमारी y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हमारी है x इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है हमारी x इक्वल टू 6। तो अब पॉइंट्स किस तरह से मिलेंगे, a के पॉइंट्स देखो क्या हो जाएंगे, a में x का पॉइंट कितना है 1 है और y का पॉइंट कितना है 10 है, तो ये हो गया 1 10। d के पॉइंट्स क्या है, d में 6 है x और y कितना है 10 है। c में x 6 है y 4 है और b में x 1 है और y 4 है। सो ये पॉइंट्स भी मिल गए हमें साइमल्टेनियसली एंड सेपरेट इक्वेशंस भी मिल गई हमें साइमल्टेनियसली। अब हमें क्या चाहिए, डायगोनल की इक्वेशन चाहिए हमें। तो डायगोनल के पॉइंट्स भी मिल गए हमें और डायगोनल जब पॉइंट्स इसके मिल गए हैं, सो बी डी और ए सी के पॉइंट जब मिले तो पॉइंट स्लोप पॉइंट फार्मूले से हमें क्या मिल जाएगा, डायगोनल की इक्वेशन मिलेगी। कौन सा फार्मूला, जो मैंने बेसिक में बताई थी इसके, दैट इज़ y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। ये फार्मूले से हमें क्या मिल जाएगा, बी डी और ए सी के इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ए सी इज, अब हम ए सी ले रहे हैं तो ए सी पे पॉइंट्स क्या है 1 10 और 6 4 है। x1 कितना है 1 है, x2 6 है, y1 10 है, y2 4 है, वाइस एंड वर्सा भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें मिलेगा y माइनस y1, तो y माइनस y1 इज़ 10 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, x1 इज़ 1 इज इक्वल टू x माइनस x1 दैट इज़ 10 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 5। 6 अपॉन माइनस 5, तो माइनस साइन हमेशा न्यूमरेटर में रहती है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, क्या हो जाएगा ये 5 इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है किस पे, ए और सी पे। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए 1 10 6 4, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है हमारा। तो y माइनस y1 y1 माइनस y2 x माइनस x1 x1 माइनस x2 हो जाएगा। ओके, अब क्या आ जाएगा इसका, जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो मेरे पास में डायरेक्ट इसकी इक्वेशन है। आई राइट दिस हियर दैट इज 6x प्लस 5y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन मिल गई हमें, ए सी की इक्वेशन मिल गई। अब क्या निकालेंगे हम, इक्वेशन ऑफ द डायगोनल, सेकेंड डायगोनल हमारा बी डी। ओके, सो अगेन बाय द स्लोप पॉइंट फार्मूला और बाय द कोऑर्डिनेट फार्मूला भी बोल सकते हैं। क्या मिलेगा हमें वहाँ पर, y माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 10 अपॉन 1 माइनस 6। ओके, दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। तो अब जो बी डी की इक्वेशन है वो हमें क्या मिल जाएगी, द इक्वेशन फॉर बी डी वी गेट हियर 6x माइनस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट में लिख रही।
अब ये दोनों के क्या निकालना है हमें, कंबाइन इक्वेशन। कंबाइन इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो मिल जाएगी हमें इसकी कंबाइन इक्वेशन। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, किस तरह से देखो सॉल्व किया है इसे। पहले डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाने के बाद में क्या करना है, जो पहली इक्वेशन दी हुई है उसको सेपरेट कर देंगे, उसकी सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे। जो दूसरी इक्वेशन दी है उसे भी सेपरेट आउट करो, उसकी सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे। सेपरेट इक्वेशन से हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, ए बी सी डी के पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो डायगोनल बी डी के भी कोऑर्डिनेट मिल गए, डायगोनल ए डी के भी कोऑर्डिनेट मिल गए। तो कोऑर्डिनेट फॉर्मूले से क्या हो जाएगी, बी डी की इक्वेशन मिलेगी और ए सी की इक्वेशन मिलेगी। तो ये बी डी की इक्वेशन है, ये ए सी की इक्वेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा हमें, दोनों की कंबाइन इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमें फॉर्मूले याद होना चाहिए। ओके, सो अगर नहीं याद है तो बेसिक का वीडियो देखो, उसका वहाँ पर मैंने फार्मूला लिख कर दी हूँ। उस फार्मूले से हमें क्या करना है, पहले ए सी की इक्वेशन बी डी की इक्वेशन निकालना है, देन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ओके, चलो अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ओ ए बी इज़ फॉर्म्ड। सी यहाँ पर मैंने बनाया ट्राइंगल ओ ए बी इज़ फॉर्म्ड बाय द लाइन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई भी एक लाइन है, उस लाइन से एंड द लाइन ए बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज़ 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम ओ। ये देखो, ये ट्राइंगल किस तरह से बनाया है, एक लाइन से और दो लाइन से क्या बनाई है, ये एक ट्राइंगल बनाया है। दोनों की इक्वेशंस क्या दे रही है, एक की इक्वेशन दे रही है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड जो सेकेंड लाइन है उसका नाम दिया हुआ है यहाँ पर ए बी, ये ए बी है। तो ए बी की इक्वेशन क्या दे रही है, द इक्वेशन ऑफ ए बी इज़ 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। मीडियन मीन्स व्हाट, ये जो ए बी है उसका मिडल पॉइंट। तो सी हियर डी इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ द पॉइंट ए बी, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम ओ। ओ से जो इस लाइन का मीडियन है, ये जो लाइन गई हुई है, इस लाइन की हमें क्या निकालना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ओके, सो अब किस तरह से करेंगे, हमारे पास में ए बी की इक्वेशन है, ये एक लाइन की इक्वेशन भी दी हुई है हमारे पास में, ये ओ डी जो मीडियन बनाया है इस ट्राइंगल के ऊपर, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, लेट ए के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। तो जो मीडियन होता है कभी भी, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसा फाइंड आउट करते हैं, x1 प्लस x2/2, ये दोनों का हाफ, क्योंकि ये मिडल पॉइंट है। और सेकेंड कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, सो हमने पहले जो लिखा है वही यहाँ पर जो ड्रॉ किया है उसको ही पहले लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, लेट डी बी द मिड पॉइंट, लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। डी क्या है, सेगमेंट ए बी का हमारा मिड पॉइंट है, वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज़ x1 y1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज़ x2 y2। ये हमने लेट किया है तो इसे लिखना कंपलसरी है हम यहाँ पर। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इज़, क्या हो जाएगा, डी के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे डी के। ओके, नाउ द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स ओ ए एंड ओ बी। अब देखो, ये ओ ए और ओ बी की कंबाइन इक्वेशन क्या है, दी हुई है। दोनों की कंबाइन इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों की कंबाइन इक्वेशन दी हुई है। एंड द इक्वेशन ऑफ ए बी इज़, ए बी की इक्वेशन भी दी हुई है, सेकेंड इक्वेशन, दैट इज़ 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सी हियर ए बी की इक्वेशन दे रही है और ये ओ ए और ओ बी की कंबाइन इक्वेशन है। तो इसके बाद में अब क्या आ जाएगा, देखो, सिंस पॉइंट ए और बी लाइन ओ डी दोनों का क्या है, पॉइंट ए बी ओ डी के ऊपर जाएगा और पॉइंट बी भी कहाँ से जाएगा, किसका पॉइंट से, ये डी का ही पॉइंट है, लाइन डी का ही पॉइंट है। तो इस
क्या करेंगे हम यहाँ पर अभी x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x1 और y1 की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर, ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, इससे पहले क्या करेंगे हम x की वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 2x इज इक्वल टू, ये अगर हम वहाँ पर ट्रांसफर करते हैं तो हो जाता है ये 1 माइनस 3y होगा। दैट इज़ x की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से, 1 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू का हम ये कंबाइन इक्वेशन में क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। ओके, सो इसमें पुटअप जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3y बाई 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स कितना मिला है, 1 माइनस 3y बाई 2, ये y वैसे ही प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलने वाली है, एक कंबाइन इक्वेशन मिलेगी हमें। इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या मिलेगी, इसको पहले a प्लस बी द होल स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, 1 माइनस 6y प्लस 9y स्क्वायर होगा, ये माइनस 2 होगा, 1 माइनस 3y इंटू वाई है यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, दैट इक्वेशन विल बी 37y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमें मिलेगी। देखो जो हमारी ए बी की इक्वेशन थी उससे x निकाले, उसे क्या करें हमने ओ ए और ओ बी की कंबाइन इक्वेशन में पुटअप करें तो हमें ये एक इक्वेशन मिल गई, 37y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसका हम क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। ओके, सो इसका रूट किस तरह से आता है, m1 प्लस m2 को हम लोग करते थे तो क्या होता है वो y1 प्लस y2 होगा। y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा माइनस बी अपॉन ए होगी। जब इस फॉर्मेट में आता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको याद होगा 11 स्टैंडर्ड का बेसिक, तो यहाँ पर y1 प्लस y2 लेंगे तो y1 प्लस y2 क्या होगा, माइनस बी बाई ए विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/37। बी की वैल्यू कितनी 14 और ए की वैल्यू कितनी 37, ये ऑलरेडी माइनस में तो माइनस माइनस प्लस दैट इज़ 14/37। ओके, सो y1 प्लस y2 14/37 मिला है तो y1 प्लस y2/2 कितना मिल जाएगा 14/37 अपॉन 2 दैट इज़ 7/37 हो जाएगा। सो हमें सेकेंड कोऑर्डिनेट मिल गया, y1 प्लस y2 मिल गया हमें यहाँ पर। सो अब क्या करेंगे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमें y की वैल्यू मिली है 37 अपॉन 7/37, ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। ओके, तो ये हमें x का कोऑर्डिनेट देगा ये। सो इस इक्वेशन में क्या इम्प्लाइज करेगा, 2 इंटू एक्स वैसे ही रखते हैं, 3 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे 7/37 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें x मिलता है 8/37। ओके, तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए 8/37 एंड 7/37। ओके, देयरफॉर अब इसकी इक्वेशन ऑफ d क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ d इज़ x/a/37 विच इज़ इक्वल टू y/7/37। दैट इज 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। स्लोप पॉइंट फार्मूला, कोऑर्डिनेट फार्मूला से अगर ये सॉल्व करेंगे तो x अपॉन उसका रूट इज इक्वल टू y अपॉन उसका रूट, तो x अपॉन x का रूट कितना आया कोऑर्डिनेट 8/37 इज इक्वल टू y अपॉन 7/37। जब दोनों को सॉल्व किया तो क्या मिल गया 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। किस तरह से था ये, देखो ये एक इक्वेशंस है हमारे पास में, दो लाइन दे रहा है ओ ए एंड ओ बी, इन दोनों की इक्वेशन ये दिया हुआ है। एक और लाइन है ए बी, उसकी इक्वेशन ये दिया हुआ है। ये तीनों लाइन मिला करके एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। ओके, अब ये लाइन ए बी के ऊपर एक पॉइंट है डी, दैट इज़ अ मिड पॉइंट, इससे ओ से ये एक मीडियन बना रहा है। मीडियन मतलब मिड पॉइंट से पास होने वाला सेगमेंट। ओके, सो ये मीडियन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे, लेट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 लेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 लेंगे। तो मीडियन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अगर ये कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट हो जाते हैं तो OD की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो इस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए हम ये दो इक्वेशन की हेल्प लेंगे। पहले ये जो ए बी की इक्वेशन है उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू ये मिलेगी 1 माइनस 3y/2। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अगेन इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे।
ओ ए और ओ बी की इक्वेशन में। तो यहाँ से हमें वाई की कोऑर्डिनेट मिल जाएगी। वाई का कोऑर्डिनेट कितना मिला है 7/37। वाई के कोऑर्डिनेट को हम वापस से ए बी की इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। सो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 8/37, 7/37। सो अब ओ डी की इक्वेशन क्या होगी एक्स अपॉन एक्स का कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई का कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है 0 है। x माइनस x1 होता है ना, जो हमारा कोऑर्डिनेट फार्मूला है क्या होता है वो y माइनस y1 अपॉन x, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन, देखो ये है ना y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। इस फॉर्मूले से हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें y1 y2 है नहीं तो वो 0 है डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा x अपॉन 8/37। हमें मिड पॉइंट फार्मूले से सॉल्व करना है। y अपॉन सेकेंड फार्मूला क्या मिला 7/37। 37 कैंसिल होगा तो ये क्या बचेगा यहाँ पर x अपॉन 8 इज इक्वल टू y अपॉन 7। तो ये हो जाएगा 7x, यहाँ से हो जाएगा 8y। तो क्या मिलेगा ये 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्मेट में मिलेगा। ओके, सो दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। वो आप अपने आप से सॉल्व करो। ओके, सो दिस फिनिश अवर एक्सरसाइज 4.3, साइमल्टेनियसली फिनिश अवर पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इसके बेसिक्स वीडियोस वगैरह अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। चलो नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे।